भारत में मुसलमान डरे हुए हैं, फिर भारत में मुसलमान खतरे में है, असुरक्षा है, असहिष्णुता है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस डर गैंग के प्रवक्ता बनके फिर सामने आए हैं। सीधे से सवाल, अगर धार्मिक भेदभाव होता तो आप 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहते, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तब धार्मिक भेदभाव नहीं था। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे, तब था धार्मिक भेदभाव। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे, तब था धार्मिक भेदभाव। जब ऑस्ट्रेलिया में भारत के आप उच्चायुक्त रहे, जब यूएई ईरान में भारत के राजदूत रहे, जब 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए, तब तो आपका धर्म नहीं देखा। जब 5 साल तक आप एएमयू के उप कुलपति रहे, तब तो किसी ने नहीं देखा आपका धर्म। ये डर की दुकान बंद होगी कभी? यानी मुसलमानों की बदकिस्मती यह है कि ये दोनों में आपस में साठ गांठ करके अपना एक मसौदा बनाया है कि आम मुसलमान को हमेशा डराना है और बलगनाना है। सिराखों पर बिठाया पर देश ने क्या पाया, चुनाव की जैसे आई बारी फिर डर गए अंसारी। जाकर और किसके खिलाफ? मोदी विरोध करते करते देश विरोध, देश के लोकतंत्र का विरोध, देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं का विरोध और देश की जनता के मैंडेट का विरोध। ये परंतु जब कश्मीर से हजारों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं को मारकर भगाया गया था, तब उनको नफरत और डर का माहौल नजर आया था क्या? जब सिख नरसंहार हुआ और प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती हिलती है जब बड़ा पेड़ गिरता है, तब उनको नफरत और डर का माहौल दिखाई दे रहा था क्या? जब रतन लाल, खेताराम भील, जब हीरा लाल, जब दिलबर नेगी, इन लोगों को मारा गया था एक भीड़ के द्वारा, तब उनको डर का माहौल, नफरत का माहौल नजर आया था क्या? ये ना भारत विरोधी विदेशी मंच पर भारत को गाली, वो प्रधानमंत्री को गाली है या भारत को गाली है? ध्यान मान, अगर इंडिया इंटॉलरेंट होता तो आप लोग इतना बोल पाते, वो आप भारत को गाली दे पाते। यही सबसे बड़ा सबूत है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि इंडिया कोई इंटॉलरेंट नहीं है। चौथा स्तंभ इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है सर। मेरे इंडिया को गाली देंगे, मेरे भारत को गाली देंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। चौथा स्तंभ सर, पत्रकार बाद में हूं, हिंदुस्तानी पहले हूं। आपके घर में भी लड़ाई होती होगी, 10 मुद्दे होते होंगे, आपके अपनी पिता से नहीं बनती होगी, लेकिन हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। हम पड़ोस में जाकर अपने घर की बुराई नहीं करते हैं, हम घर की बात घर में करते हैं। मेरी बात समझिए, हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं, हम घर की लड़ाई घर में लड़ते हैं, घर की बात घर में करते हैं। विदेशों में जाकर गाली देंगे कि मेरा इंडिया तो ऐसा है, मेरा इंडिया रहने लायक नहीं है, मेरा इंडिया इंटॉलरेंट है, और यहां पर आकर कहेंगे कि मैं तो मोदी को बोल रहा था, मैं तो इंडिया को नहीं बोल रहा था। कि पीएफआई के संबंध जो हैं वो आईएसआईएस से माने जाते हैं, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ उसके संबंध माने जाते हैं, दिल्ली दंगों में उसकी भूमिका मानी जाती है, और इस देश के अंदर रेडिकल इस्लाम, मैं बार बार कहता हूं, वो इस्लाम जो तालिबान के रूप में आने वाले दिनों में प्रस्फुटित हो सकता है, उसके पीछे की भूमिका लिखने वाले पीएफआई के सम्मेलनों में जाकर के और भाषण देते हैं हामिद अंसारी। पता नहीं किस मुंह से वो फिर बात करते हैं इंटॉलरेंस की भारत के समाज में, जहां पर मुस्लिम समाज के बच्चों ने हिंदुओं को पीट पीट करके मार डाला हो, तो मुसलमानों की आबादी 9.4% से आज 19.7% नहीं हो जाती। इंटॉलरेंस उसको कहते हैं जहां हिंदुओं की आबादी 22% थी और नीचे घट करके 10% पर आ गई है। 12% हिंदू भाग खड़े हुए। पूरी दुनिया में एक मुल्क नहीं है जो मुसलमानों के लिए भारत से प्यारा हो। एक अगर नाम बता दे मुझे कोई, मैं मान लूंगा मैं गलत हूं। भाई मुस्लिम मुल्कों में वहां क्या हो रहा है मुसलमान भाइयों के साथ? भाई एक नंबर का पहली बात बेहुदा है ये संविधान की, मतलब इस बेहुदे को आप कहिए कैसे डिफाइन करूं मैं? एक नंबर का बेहुदा है ये, मतलब बेहुदापन में इसने पीएचडी कर रखी है, मुझे लगता है। इसने पीएचडी कर रखी, मतलब पूरे देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम तारिक फतेह के छोटे भाई हो क्या? कभी बिछड़ गए थे मेले में? तारिक फतेह के छोटे भाई हो क्या? ओ डॉक्टर साहब, कभी मेले में बिछड़ गए थे क्या? मतलब देश को मुसलमानों को गाली देने में मतलब अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। अंधभक्तों के बीच में हीरो बनने के चक्कर में देश को मुसलमानों को गाली मत दिया करो। महाकुंभ में बिछड़ गया। हाँ, आगे मैंने कहा कि दोनों शराब पीते हैं रात में। तारिक फतेह भी रात में शराब पीता है,
तुम भी शराब पीते हो, दोनों शराब पी करके दिन में आके इस्लाम पे और मुसलमानों पे लेक्चर अब ये देते हो। गलत है, अब ये वाह गलत जी है, वाह, अब ये वाह, गलत है, वाह। अब ये गलत क्या है, तुमने ये कहा गलत है, मुसलमान ये गलत है। आप एक मिनट ऑडियो बंद, अब ये गलत है। नहीं 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 नहीं, पर्सनल नहीं होना। नहीं नहीं शोएब, यहाँ अब आप गलत है। उन्होंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये आप मैं या तो बोलूं? घबरा रहे हैं इनसे। आप क्यों इनसे घबरा रहे हैं? उन्होंने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला शोएब, एक शब्द मैं नहीं बोला बोलूं? उन्होंने आपके मैं खिलाफ। घबरा- नहीं नहीं, उन्होंने मैं आपके बोलूं? खिलाफ एक शब्द